एडवर्टाइजर कहता है कि ज्यादातर डिजिटल कंजम्पशन फोन पे होता है, बहुत कम लोग हैं जो डिजिटल स्मार्ट टीवी पे देखते हैं। आप और मैं शायद देखते हो, लेकिन अभी भी जो मेजॉरिटी एरिया है छोटे शहर या गांव देहात, जहां पे फोन पे ही कंजम्पशन हो रहा है। तो एडवर्टाइजर का मानना है कि मेरी जो इंपैक्ट है एडवर्टाइजिंग का, वो छोटे स्क्रीन पे उतना नहीं आता जितना टीवी पे आता है। राइट। तो मेरे लिए वैल्यू 5 लाख की है 10 सेकंड की, मैं 10 नहीं दूंगा। 10 मैं टीवी के लिए दे दूंगा, पर डिजिटल के लिए नहीं दूंगा। ये 2 कारण है। तो ये अब आपका हो गया। जो चलिए 5 लाख आपको मिलते हैं, तो आपका रेवेन्यू कितना हुआ? 7,000 करोड़। 7,000 करोड़। अब देखते हैं, अब इसमें भी सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, कवर आप कर सकते हैं। टीवी ने दिखाया कि आप कवर कर सकते हैं। तो आपकी लागत उतनी हुई 23,000 की डिजिटल में, आपका डिजिटल रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग के थ्रू 7,000 आया, घाटा आपको 16,000 चल रहा है। अब आपको डिजिटल सब्सक्रिप्शन से 16,000 के करीब 17,000 करोड़ मान लीजिए करने हैं। क्या ये हो सकता है? 17,000 करोड़ रुपए भाई नहीं हो सकता। नहीं, मैं आस पास भी नहीं आ सकते आप। अब मैं उसके आपको एग्जांपल देता हूं। पहला, अब हम उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, आपको याद है, डिजिटल सब्सक्रिप्शन आज के दिन जो बहुत लोगों को मिलता है, और ये हम ट्रू नंबर्स देख सकते हैं, तो करीब इस वक्त 50 मिलियन के सब्सक्राइबर थे डिज्नी हॉटस्टार के। 50 मिलियन टोटल सब्सक्राइबर जो डिजिटल पे कंज्यूम करते हैं कंटेंट। उसमें कई हो सकता है क्रिकेट के लिए भी ना आए हों, पर मैं ये मान रहा हूं चलो जितने भी आए हैं सब क्रिकेट देखते हैं। मैं कहता हूं वैसे तो हो सकता है उसमें बहुत डिज्नी हॉटस्टार के सब्सक्राइबर होंगे ना जो फिल्म देखने आए हैं, सीरियल, सारे नहीं होंगे क्रिकेट के, लेकिन मैं चलो मान लेता हूं सारे क्रिकेट देखते थे। तो टॉप नंबर आप जा सकते हो 50 मिलियन है, वो भी अब पहुंचे हो। पिछले 2 साल पहले 45 था, उससे पहले और भी कम था। बढ़ते बढ़ते आज बेस्ट के सिनेरियो में 50 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो आप उन्हीं से पैसा ले सकते हो। अच्छा, अब वो कितने पैसे मिल रहे थे? फिलहाल आपको मिल रहे थे कई जगह से 10 रुपए पर महीना फ्रॉम 1 सब्सक्राइबर। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे मैं, फर्ज कीजिए मेरे पास सब्सक्रिप्शन क्या आ जाती है इन सब ओटीटी प्लेटफॉर्म की, चाहे उसमें डिज्नी हॉटस्टार भी था। मेरा जो ब्रॉडबैंड है, मैं महीने के जितने भी देता हूं ब्रॉडबैंड के, अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ में वो 7-8 फ्री ओटीटी एप्स देते हैं। ठीक है। कई लोग कोई भी मोबाइल ऑपरेटर पे हो, आप एयरटेल हो, आइडिया हो, रिलायंस हो, उसके साथ बंडल आती है डील भी, आपके बिल के साथ फ्री इतने आपको मिल रहे हैं, तो आपके नंबर पे ही वो आ जाते हैं। तो आपके तो वो बिल में ऐड हो गया टोटल, है ना। जो मोबाइल ऑपरेटर है या ब्रॉडबैंड ऑपरेटर है, वो 10 रुपए, कई जगह 6 भी देता है, कई जगह 8 भी देता है, कई जगह 10 भी देता है, 10 रुपए पर महीना दे देता है ओटीटी प्लेटफॉर्म को। अच्छा, ओटीटी प्लेटफॉर्म इतने सस्ते में क्यों लेता है? क्योंकि बेस बहुत बड़ी मिलती है ना उसको। भाई जो भी ऑपरेटर आ रहा है वो कह रहा है ना मेरे पास इतने मिलियन लोग हैं, मैं लेके आ रहा हूं, तो वो आपको मिल जाते हैं। आप 10 रुपए पर महीने पे दे देते हो। उस पे अगर मैं तुलना करूं, 10 रुपए पर महीना, तो उस पे अगर मैं 50 मिलियन सारे सब्सक्राइबर मानूं, उस रेट पे चल रहे हैं, तो आपके बनते हैं 5 साल में सिर्फ 500 करोड़। हमारा डेफिसिट कितना था? 16,000 करोड़, ऑलमोस्ट 17,000 करोड़। 17,000, सिर्फ 500 करोड़ बनते हैं। बट मैं एक चीज आपकी बात ठीक है, मैं मान दिया, बट मुझे यहाँ पे लगता है, क्योंकि एक जैसे आपने कहा इनकम्बेंट हॉटस्टार था, डिज्नी हॉटस्टार था, जहाँ पे हम लोग मैचेस देख रहे थे, वहां पे बहुत लोगों के पास सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी है। हालांकि उसको आपको, किसी के पास भाई 1 महीने का होगा, किसी के पास 6 का होगा, किसी के पास 1 साल का होगा। और आईपीएल क्योंकि एक एनुअल टूर्नामेंट है जो सीजन दर सीजन खेला जाता है, तो आपको रिन्यू तो करना ही पड़ता होगा। मैं ये बोल रहा हूं, एक नया जब प्लेयर आता है मार्केट में, अभी अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वायाकॉम 18 ने अगर ये लिया है तो वो वूट पे दिखाएंगे, हो सकता है वो कोई नया प्रोडक्ट लेकर आए। नहीं, वो वूट पे दिखाएंगे, और हो सकता है साथ में जैसे वो जियो टीवी जो होता है, जो रिलायंस उसमें भी हो सकता है, दोनों। क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि अगर आप एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म लेकर आते हैं, या हालांकि वूट को उनको एस्टैब्लिश भी करना पड़ेगा, वूट पे करेंगे, बट मैं ये बोल रहा हूं कि तो आपकी सब्सक्रिप्शन भी ज्यादा होंगी ना। नहीं, सब्सक्रिप्शन तो कैसे होंगे? देखो, मैं ये मान रहा हूं कि इस वक्त ओटीटी का जो यूनिवर्स ही है, हाईएस्ट नंबर 1 प्लेयर है, वो 50 मिलियन पे बैठा है, नंबर 1 प्लेयर। आप तो वूट पे तो बहुत, मतलब कितने मिलियन पीछे हो। आप मान लिया कि क्रिकेट लिया और माना आप नंबर 1 बन गए, तो आज नंबर 1 के पास ही 50 मिलियन है। मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है आप 50 के 55 कर लो, आगे चल के 60 कर लो, जो भी है। ओटीटी में अभी फिलहाल जैसे वूट है, उसका एग्जिस्टेंस इज 5%, ठीक है। सो व्हाट वायाकॉम इज एक्सपेक्टिंग कि आईपीएल लेने के बाद उनका जो एग्जिस्टेंस है
वो 30% बढ़ जाएगा। मान गया। तो आप मतलब आप 50 मिलियन जो आप बोल रहे हैं, 50 मिलियन अगर पीक है, Yes. अगर वो माउंट एवरेस्ट है 50 मिलियन, एंड 50 मिलियन को अगर आप 100% ले लेते हैं तो भी आप 50 पे पहुंचोगे। तो नहीं, 50 मिलियन 30% 100% नहीं है ना, 50 मिलियन एक का है तो वो पूरी मार्केट का पाई हुआ ना। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं 50 मिलियन अगर इफ दैट इज माउंट एवरेस्ट, तो आप वहीं पहुंच सकते हो फिलहाल। तो मैं तो बोल रहा हूं 50 मिलियन का भी आप 30% ले लो, आप 60% ले लो। नहीं, आप, मैं कह रहा हूं ना 50 मिलियन हॉटस्टार के पास है, हॉटस्टार के पास है, और बाकी मान के लो पास आप वो सब जो भी आए हैं क्रिकेट के लिए आए हैं। नहीं, आई गेट योर पॉइंट। तो मानो वो सारे कहते हैं अब भाई यहां आईपीएल चला गया और हम पूरे 50 मिलियन हम वहां भी आएंगे, हो सकता है वो यहां भी कंटिन्यू करें किसी और चीज के लिए और प्रोडक्ट के लिए, इंडिया क्रिकेट के लिए जो भी है, लेकिन मुझे आईपीएल भी चाहिए, तो मैं एकदम टॉप ऑफ द लाइन दे रहा हूं। 50 से कम ही होंगे, मैं तो एग्जैजरेट फिगर पे लेके जा रहा हूं, टॉप फिगर पे, कि पूरे 50 भी आ जाएंगे, जो हॉटस्टार पे रहे ना रहे, पर वूट पे भी आ जाएंगे। तो ये आप मुझे बोल रहे हैं कि बेसिकली इट्स अ लॉस मेकिंग एक्सरसाइज। अभी खत्म नहीं हुई कहानी। तो अगर मैं 10 रुपए बंडल पे, जो मैंने आपको बताया, जो एग्जिस्टिंग है मार्केट स्ट्रेटेजी, जो बढ़ भी सकता है, एड रेट्स तो आप भी बढ़ा सकते हैं ना। हाँ, लेकिन वो कैसे बढ़ेंगे? देखो, बंडल पे या तो आप बंडल पे थोड़ा बढ़ा दो, बोलोगे 10 का मैं 20 करूंगा, जो भी, लेकिन अभी आप देख रहे हो ना, आपका कितना है, 17,000 करोड़ का डेफिसिट आप तो 500 करोड़ ही कर रहे हो 10 रुपए पे बंडल पे पूरे सब्सक्राइबर, तो आप तो बहुत पीछे हो। नहीं, 500 आप 10 रुपए, हाँ ठीक है, सॉरी, यस। अब आप, और ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन क्या है? अब हर आदमी बंडल पे नहीं आता है ना, आप हो सकता है आप सब्सक्राइबर हो डायरेक्टली हॉटस्टार पे, आपने डायरेक्ट हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन लिया है, वो सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 150 रुपए पर महीने पे, आप बंडल पे नहीं हो, 150 रुपए अब आप एज एन इंडिविजुअल दे रहे हो, 10 नहीं 150 दे रहे हो। तो अब वूट कह सकता है, क्योंकि उन्होंने इतने पैसे दिए और शायद ये उनकी स्ट्रैटेजी होगी, अब वो कहेंगे हम कोई टाई अप नहीं कर रहे, नो दिस बंडल टाई अप विद एनी एजेंसी, हम इंडिविजुअली आप आओ और हमारा सब्सक्राइब करो, और कर सकते हैं जिनको क्रिकेट देखना जाना है, हम 100 रुपए, तो 150 रुपए जो आज हॉटस्टार का रेट है, 150 रुपए हम आपसे लेंगे, आप पर सब्सक्राइबर आओ, 150 हमारा पर महीने। बेसिकली आप 10 से चले गए 150, यानी आप चले गए 15 गुना ज्यादा। यस, तो आपका जो फिगर बताता हूं, आप जो फिगर बता रहे हैं, 5 कितनी बताई थी आपने? 500 करोड़, 500 करोड़ इंटू 15 हो जाएगा। यस, तो अब आप जाके पहुंच गए हो 9,200 करोड़ के करीब। हाँ। अगर आप 150 रुपए अब पर महीने मांग रहे हो, ये बस आपने सब्सक्रिप्शन फी बढ़ाई है। सब्सक्रिप्शन, मैंने कहा ना, जो सब्सक्रिप्शन फी है इस दिन, आज के दिन में 150 है, ठीक है, पर वो ये जो बंडल डील्स आती थी उनसे क्या हम बाहर हैं भाई, हमें अब जो है आपको, भाई राहुल जी आपको देखना है, आप 150 दो, जो कि नॉमिनल अमाउंट है, आप 150 दोगे, 2 महीने के 300 लगा लो, आप माना आपने उन 2 महीने के लिए, अगर आप आईपीएल के लिए आ रहे हो तो आपने उन दोनों महीने के लिए लिया, आपने दे दिया उनको करीब 10,000 करोड़, मैं एक रफ एस्टिमेट लगा रहा हूं, 10,000 ले लिया आपने, अब आपके 17 में से 10 गए, अब आप 7,000 करोड़ के डेफिसिट पे हो। उसमें आप बढ़ा सकते हो, अगर आप 150 को और बढ़ा दो तो आप कम कर सकते हो, ये ऑप्शन है, बट मुझे लगता है वो शायद ना करें, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव भी होने की जरूरत है, फिर लोग शायद बैकआउट कर जाएं। ठीक है, हो सकता है फॉर अ प्रीमियम प्रोडक्ट लाइक आईपीएल वो अपने एड रेट्स बढ़ा नहीं सकते। नहीं, पर फिर बहुत डिफरेंस आ जाएगा ना, बहुत डिफरेंस आ जाएगा। मैं कह रहा हूं, आप एड रेट तो मार्केट डिक्टेट करता है, आप एकदम अलग से एड रेट करोगे, आप लूज आउट करोगे, भाई एडवर्टाइजर आएगा ही नहीं ना, उसको वैल्यू नहीं दिखेगी। आज 5 लाख रुपए पे जो हम एड रेट बात करें डिजिटल की, वो उसको लगता है इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू मैं दूंगा। फर्ज करें आप कहें कि नहीं मैं इसको 8-9 कर लूंगा, तो वो आईपीएल से हटा के कहीं और प्रोडक्ट डाल देगा जहां उसको लगेगा वैल्यू, नंबर्स उतने ही सेम मिलेंगे। स्टूडियो में डाल सकता है, स्पोर्ट्स तक पे डाल सकता है, आज तक पे डाल सकता है, कहीं डाल सकते हैं, अच्छी बात है, हमें वहां डालें। तो आप अगर देखें तो डिजिटल के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल हैरान कर देने वाले हैं, इसमें प्रॉफिट नहीं बन रहा, लेकिन जैसे तो आपने जो फिगर्स बताई हैं वो भी आपने वो ली हैं बेस्ट केस सिनेरियो, मतलब 50 मिलियन सब्सक्रिप्शन आपके होंगे जो आज की रेट में हॉटस्टार का है, जो एग्जिस्टिंग शायद से मार्केट का लीडर है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज मैंने नहीं थोड़ी सी कैलकुलेट की, वो ये कि साल दर साल बढ़ोतरी भी होती है, लोगों में भी, सब्सक्रिप्शन में भी, और शायद पैसों में भी, और शायद एड रेट में भी। तो हमने तो आज के उस पे ले लिया, हो सकता है इस पे 10-10% हर चीज पे, आपके धीरे धीरे हर चीज बढ़ती है ना, तो 10-10% थोड़ा इंक्रीज होता रहे, जो ओवरऑल 5 साल के एंड में 50% और इंक्रीज आएगा, तो आप और कवर अप कर जाओगे। मे बी ये 7,000 धीरे धीरे कम के 3,000 हो जाए या 3,500 हो जाए, जो भी ग्रोथ है। बाय द वे वायाकॉम ने तो टीवी एंड डिजिटल ओवरसीज भी लिए है ना। हाँ, उन्होंने
करेक्ट, बट वो इकोनॉमिक्स पूरी चेंज हो जाती है ना, वहाँ एड रेट्स अलग हैं, सब्सक्रिप्शन अलग हैं, तो वो पैसा तो वहाँ जो डाला है वो तो उसकी कमाई अलग देखी। वहां शायद से आप इतना मनूवर ना कर सकें या पॉसिबल फ्लक्चुएट ना कर सके अपने एड रेट्स या बाकी सारी चीजें, मुझे नहीं पता यहाँ पे आप कितना कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये तो आप सीधे सीधे बोल रहे हैं कि कितने 7,000 का घाटा है ही है। 7,000 एट करंट प्राइस, बट मान लीजिए बेटर होती जाती है 7,000 इन अ बेस्ट केस सिनेरियो में 7,000 आपका आज होगा ही होगा। हाँ, आज के दिन पर हम एक चीज जो हमने अकाउंट नहीं की कि हर साल बेटर होगा ना, एड रेट थोड़े बढ़ेंगे, सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ेगी, है ना, वो थोड़ा बढ़ेगा, तो कुछ कुछ परसेंट हर साल बढ़ता है ना, इंक्रीमेंट होता है, चाहे हर आदमी का होता है, चाहे 1% हो, 5% हो, 10% हो, वो इंक्रीमेंट होगा। तो वो अगर आप इंक्रीमेंट ले भी लेंगे तो मैं रफ अगर कैलकुलेशन लूं तो भी आप 5-6 हजार करोड़ का लॉस देख रहे हैं। बट जैसे मैंने कहा, हम उसे लॉस की तरफ देखते हैं, yes. हम प्रॉफिट लॉस की तरफ देख रहे हैं, कई कंपनीज इन्वेस्टमेंट भी देखती हैं। बहुत सारी चीजें परसेप्शन होती हैं, वैल्यूएशन होती है, सबसे बड़ी बात। yes, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अब ये जो नुकसान है ये आपके हमारी जेब से जाएगा या नहीं जाएगा? मैं वही इसका देखें, कई लोगों को लगा कि भाई अगर एड रेट बढ़ जाएंगे तो यानी कंपनी चाहे टूथपेस्ट टूथब्रश जो भी बेचती है वो एड रेट ज्यादा नहीं बढ़ेंगे तो क्या प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देगी। इससे भी मैंने कुछ विशेषज्ञों से बात की इस मुद्दे पर, उनका कहना है नहीं, एड रेट कभी भी प्रोडक्ट को नहीं बढ़ाता, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने के लिए और मार्केट बहुत चीजें होती हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो आपका होता है बजट ना किसी भी बड़ी कंपनी का बहुत छोटा और वो पहले ही डिसाइडेड होता है। हाँ, और बहुत छोटा होता है, उसमें थोड़ा बढ़ोतरी या गिरना आपका प्रोडक्ट नहीं इंक्रीज करता, उसके लिए इतने मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले तो लोगों को ये नहीं घबराना चाहिए कि भाई अगर एडवर्टाइजिंग रेट बढ़ेंगे, ये सब बढ़ेगा तो मेरी जेब से प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसे जाएंगे, वो नहीं। एक चीज वो हुई। दूसरा क्या उन्हें घबराना चाहिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ सकता है, आपको सब्सक्रिप्शन देना हो तो हाँ वहां ये वो बढ़ सकता है, लेकिन बहुत मार्जिनल है। मैं आपको ये बता रहा हूं, फर्क ये नहीं होगा कि किसी का आप 150 देते थे तो अब आपको 500 देना पड़ेगा, उतना फर्क नहीं आएगा। आप हो सकता है बंडल के सारे कई बार 10-20 दे देते थे, अब आपको डायरेक्टली वो चाहिए तो 150 आपको डायरेक्ट, जैसे हमने एक्सप्लेन किया, वो ठीक है। आप प्रीमियम प्रोडक्ट भी देख रहे हो। एग्जैक्टली। तो आम जनता को, आम दर्शकों को घबराने की बात नहीं है। आपको और मुझे घबराने की बात है? नहीं, हमें क्या है, हम तो करते ही रहेंगे बात, चाहे वो ए प्रॉपर्टी दिखाए या बी दिखाए। नहीं, बट आपने और हमने तो अपनी एडवर्टाइजर बात करनी है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एडवर्टाइजर भी थोड़ा जो है वो वेंचर आउट करे, अब बोले कि यार ये तो मेरे रीच से ज्यादा जा रहा है। रीच इन द सेंस मैं ये बोल रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी, वो बोले कि जी मुझे इस पर्टिकुलर आज एक दिन में उनको अगर बोला जा रहा है कि जी आपकी मैं 10 बार दिखाऊंगा, हाँ। और मैं आपसे 100 रुपए लेता हूं, तो वो बोलेगा नहीं यार 100 रुपए मेरे लिए आज ज्यादा है क्योंकि इन्होंने एड रेट बढ़ाया है। वो बोले कि मैं इतना नहीं दे सकता, मैं जितना देता था मैं उतना ही दूंगा, भले ही मेरी जो प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। हाँ, वैसा होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, इन्वेंट्री मैंने आपको बताई कि टीवी इन्वेंट्री चौको ब्लॉक चल रही है, मतलब फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मतलब 100% भरा हुआ। जिसके पास आईपीएल है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, टीवी वाले वो नहीं देगा तो वो दे देगा, वो नहीं देगा तो वो दे देगा। टीवी में डिजिटल में इन्वेंट्री अभी भी एवरेज मैंने जो निकाला था 75% फुल है, यानी 25% इन्वेंट्री खाली है, यानी 3,500 सेकंड जो मैं कह रहा हूं वो 100% फुल नहीं होते डिजिटल में, उसमें गैप है। 75% ऑन एन एवरेज पिछले 2 साल में है, तो यानी 25% गैप है। और वो भी मैंने घाटा अभी कम नहीं किया एडवर्टाइजिंग में। मैंने ये जो 6,970 करोड़ निकाले थे थ्रू डिजिटल, ये मान के चला हूं कि 100% इन्वेंट्री फुल होगी, मतलब सारे के सारे वो 3,500 सेकंड एड्स भरे होंगे, वो मान के चलाऊं। तो इसलिए मैं टॉप ले रहा हूं, मतलब बेस्ट केस सिनारियो ले रहा हूं, फिर भी लेकिन इतना बड़ा गैप आ रहा है।